Hey everyone, welcome back to the third part and last part of short story series. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. American author Daniel कीस की फेमस शॉर्ट स्टोरी फ्लावर्स फॉर एल्जनन जो उन्होंने 1958 में लिखी थी और 1959 में पब्लिश हुई थी द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन में। ये इस शॉर्ट स्टोरी को 1960 में ह्यूगो अवार्ड मिला था और एज अ बेस्ट शॉर्ट स्टोरी। इतनी फेमस उनकी शॉर्ट स्टोरी थी कि एज अ नॉवल उन्होंने बाद में इसे लिखा और 1966 में एज अ नॉवल इसे पब्लिश भी किया। इस नॉवल को भी नेबोला अवार्ड मिला था एज अ बेस्ट नॉवल। इस नॉवल में 311 पेजेस है। उसका जो जॉनरे है वो साइंस फिक्शन है। तो इतना फेमस उनका ये नॉवल भी हुआ था कि 1968 में इस पर मूवी आई थी और उसके बाद 2000 में बीबीसी ने भी इस पर एक मूवी बनाई थी। तो बहुत ही फेमस उनकी शॉर्ट स्टोरी और नॉवल है। इसकी जो स्टार्टिंग होती है चार्ली गॉर्डन से होती है। ये 32 ईयर ओल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन है और इनको कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के लिए चूज़ किया टू बूस्ट हिज इंटेलिजेंस। तो ये जो चार्ली होते हैं ये एक नाइट कॉलेज में जाते हैं, बिगमैन कॉलेज में। ये जो बिगमैन कॉलेज है ये डिसेबल एडेड पर्सन का कॉलेज है और यहाँ पे इनकी टीचर है एलिस कीनियन। तो उन्होंने ही चार्ली को रिकमेंड किया होता है इस सर्जरी के लिए। तो इस सर्जरी के जो डायरेक्टर होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर स्ट्रॉस और प्रोफेसर नेमोर, ये चार्ली को एक जर्नल देते हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखने के लिए। तो जो चार्ली होते हैं वो इस जर्नल का नाम रखते हैं फ्लावर्स फॉर एल्जर्नन और इसी में ये अपनी सर्जरी के बाद के इंसिडेंट एक्सपीरियंस वगैरह लिखते हैं एज अ नरेटर और बताते हैं। वो अपना ये सब नरेट करते हैं तो वहीं से पता चलता है। तो जो चार्ली होते हैं ये एक डोनर बेकरी में काम करते हैं एज अ जैनिटर, एज अ डिलीवरी बॉय। तो जो चार्ली होते हैं उनको लगता है कि ना ये जो इनके को वर्कर हैं वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनके दोस्त हैं काफ़ी अच्छे हैं, पर ऐसा होता नहीं। वो उनको जो इनके को वर्कर होते हैं वो इनको टीज करते हैं, इनका फन करते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन चार्ली को लगता है कि वो उनके अच्छे फ्रेंड हैं। तो इस सर्जरी के लिए चार्ली के कई टेस्ट किए, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और एक मेज़ कंपटीशन होता है एल्जेनन के साथ। जो एल्जेनन है ये एक माउस है, लैब माउस है, उन्हीं के ऊपर सबसे पहले ये सर्जरी होती है और वो काफ़ी सक्सेस भी होती है। उसी के बाद चार्ली के ऊपर ये सर्जरी की जाती है और सर्जरी होने के बाद स्टार्टिंग में कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि चार्ली में कुछ प्रोग्रेस कोई चेंज नहीं होता। क्योंकि चार्ली का जो आईक्यू लेवल होता है वो 60 होता है और वो वैसे ही रहता है। तो लेकिन जैसे जैसे चार्ली अपने काम पे जाना शुरू करते हैं और इनकी जो टीचर होती है एलिस वो इनकी हेल्प करती है, तो इनमें प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है, इनमें चेंज आना शुरू हो जाता है। इनकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो सही होती है, इनकी ग्रामर सही हो जाती है और ये जो एडल्ट्स की जो बड़ों की बुक्स होती हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं, इनमें काफ़ी नॉलेज आनी शुरू कर देती है। तो जब ये अपने काम पे जाते हैं ना वहाँ पे एक इन्वेंटिंग भी करते हैं, एक इन्वेंट करते हैं उनके प्रोसेस डिज़ाइन में। उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोसेस डिज़ाइन में कुछ इन्वेंट भी करते हैं। तो ये देख के जो उनके को वर्क होते हैं उनको काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि कैसे चार्ली में इतना चेंज आ गया। तो नॉलेज के साथ साथ जो चार्ली की जो मेमोरी होती है वो चाइल्डहुड मेमोरी वो भी रिकवर होनी शुरू हो जाती है। उन्हें याद आता है कि जैसे उनकी कैसे उनकी मॉम थी ना वो उन्हें पनिश करती थी काफ़ी। रोज़ उनका मॉम का नाम रोज़ था, वो कैसे उन्हें पनिश करती थी क्योंकि उनके जो चार्ली थे वो बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। तो जो चार्ली होते हैं ना वो अपनी टीचर एलिस की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तो जो उनकी ये जो एलिस होती हैं कहते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है वो एज अ प्रोफेशनल रहे तो ठीक है। तो चार्ली मान जाते हैं। चार्ली जो होते हैं ये अपना जो बेकरी होती है वो अपनी जॉब जो होती है वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनके जो कोवर्कर होते हैं वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन चार्ली को पता चल जाता है कि उनके जो कोवर्कर होते हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और पहले भी उनका मजाक उड़ाते थे और अब भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो जो चार्ली होता है उनको अपने पास की काफ़ी चीज़ें याद, अपनी चाइल्डहुड की काफ़ी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं, कैसे उनकी उनकी मॉम उनको पनिश करती थी। तो उनको काफ़ी ट्रॉमा होता है, अपना पास्ट ट्रॉमा काफ़ी सारा होता है। तो जो चार्ली होते हैं और जो एल्जेनर है इनको जो डॉक्टर स्ट्रॉस और प्रोफेसर नामोर जो होते हैं ये शिकागो लेके जाते हैं साइंस कन्वेंशन के लिए और वहाँ पे ये स्टार एग्जिबिट होते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर सर्जरी की होती है। उनका आईक्यू लेवल काफ़ी ट्रिपल हो चुका होता है तब से। तो जो चार्ली होते हैं इनको लगता है जो ये प्रोफेसर नेमोर हैं ये इन्हें बाकी लैब एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता चार्ली को। तो एक बार स्टेज पे जो चार्ली होते हैं और जो एल्जेनन होता है उनको केज में रखा होता है एल्जेनन को। तो जो चार्ली होता है वो एल्जेनन को केज से फ्री कर देते हैं स्टेज पे ही और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं चार्ली और एल्जेनन।
और जो चार्ली होते हैं ये न्यूयॉर्क सिटी जाके वहाँ पे एक अपार्टमेंट लेते हैं, वहाँ पे ये अर्जुनन को अपने साथ रखते हैं। तो वहाँ पे ये जो चार्ली होते हैं इनको जो ये डॉक्टर प्रोफेसर नेमोर की जो हाइपोथेसिस होती है उसमें एरर पता लगता है कि इनकी हाइपोथेसिस में कुछ एरर है, जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंस है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए इनको फाउंडर मिलते हैं और वो इन्हें फंड शुरू कर देते हैं, फंड करना शुरू कर देते हैं। तो जो एल्जेनन होते हैं ना, इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और इनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है और एल्जेनन की डेथ हो जाती है। तो जो चार्ली हैं इनके अपार्टमेंट के साथ इनकी नेबर होती हैं फेल लिनमैन, उनके साथ इनका सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। लेकिन इनका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो चार्ली होते हैं इनका कमिटमेंट होता है अपने वर्क को लेके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या जो प्रोफेसर नमोर है उनकी हाइपोथेसिस में क्या एरर है। तो इसके चलते जो इनका रिलेशनशिप होता है फेस है वो ब्रेक हो जाता है। तो जो चार्ली होते हैं जब एल्जेनन के साथ उनकी डेथ हो जाती है और जब चार्ली को ये देख के काफ़ी वरीड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे साथ भी यही होगा एक दिन। तो कहते हैं कि मेरे साथ ये हो, इससे पहले वो अपने मॉम से मिलना चाहते हैं, वो अपने पास्ट ट्रॉमा से ओवरकम करना चाहते हैं, तो वो अपने मॉम से मिलने जाते हैं। तो वो देखते हैं वहाँ पर उनकी मॉम जो है वो काफ़ी बूढ़ी हो गई, काफ़ी ओल्ड हो गई हैं। जो उनकी सिस्टर होती है उनका काफ़ी अच्छा वेलकम करती है, लेकिन उनकी मॉम को कुछ एकदम से फ्लैशबैक होता है। उनके कुछ चाइल्डहुड का कुछ याद आता है, तो वो एकदम से चार्ली को नाइफ़ लेके उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। चार्ली वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अपने पास्ट ट्रॉमा से वो ओवरकम कर देते हैं और अब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एज अ इंडिविजुअल वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे वो उनको उस एक्सपेरिमेंट में उनको सक्सेशन मिल जाती है, सक्सीड हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि प्रोफेसर नेमोर के उस सर्जरी में एरर थे और इनकी जो इंटेलिजेंस है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो ये एलिस के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो जो एलिस और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब इन्हें पता लगता है कि अब इनके साथ वो स्टार्ट हो गया, इनकी मेमोरी को लेके, इनके इंटेलिजेंस को लेके, ये अपने ओल्ड सेल्फ में आना शुरू हो जाते हैं, तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं एलिस से। और जब ये पूरी तरह से अपने ओल्ड सेल्फ में चले जाते हैं तो ये वापस वहाँ बेकरी जाते हैं। लेकिन इनके कोवर्कर्स की, इनके जो डोनर्स के जो वो होते हैं बॉस होते हैं, वो वापस इनके साथ सिंपैथी करना शुरू कर देते हैं। जो एलिस होती है उनको इनके साथ सिंपैथी हो जाती है। तो जो चार्ली होते हैं उनको ये पसंद नहीं आता और वो वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अपने उस जर्नल में ये लिख के जाते हैं एंड में कि जो भी उनके रीडर्स हैं वो प्लीज़ एल्जेनन की ग्रेव पर कुछ फ्लावर्स रख कर आएँ। तो बस एंड की उनकी ये लाइन होते हैं रीडर्स के लिए। तो इसकी जो एंडिंग होती है वो यही होती है, जो चार्ली होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो ये शॉर्ट स्टोरी की 3 पार्ट सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है और अब नेक्स्ट वीक एक और नॉवल की समरी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, गुड बाय, बाय बाय।